मध्य प्रदेश के खंडवा में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बागियों को मनाने का दौर शुरू हो गया है। खंडवा जिले की मांधाता, पंधाना और खंडवा तीनों की जगह बीजेपी कांग्रेस से बागियों ने नामांकन दाखिल किए हैं और 2 नवंबर तक इन बागियों को मनाने का जिम्मा पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को दिया गया है। वहीं हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारियों से खास चर्चा की है। 30 अक्टूबर के बाद अब सिर्फ 2 दिन का समय मान मनोवल में रहेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो चुनाव इस बार हो रहा है। हम पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम त्रिलोक पटेल जी से बात करेंगे। किस तरह से ये चुनाव को देखते हैं जो हर जगह निर्दलियों ने धूम मचा रखी है। हर चुनाव में कहीं न कहीं इस प्रकार की चीजें सामने आती है, लेकिन खंडवा 1990 से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। चुनाव चाहे विधायक का हो, चाहे महापौर का हो, चाहे सांसद का हो, और ये परंपरा कायम रहने वाली है। कहीं न कहीं निर्दलीय जो लोग खड़े हुए हैं उनको बैठाने की एक चुनौती है। अपने जिले में भी ये स्थिति बनी हुई है। निर्दलीय खड़े पहले चुनाव में भी हुए हैं। कुछ फ्लोटिंग वोट निर्दलीय के पक्ष में जरूर चले भी जाता है, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है और बड़ी लीड के साथ भारी मतों से ये चुनाव भी जीतेंगे और आप सब लोग भी ये देखेंगे। कांग्रेस के भी लीडर यहाँ पर है, मोहन तिवारी जी, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आप भी यहाँ पर चुनाव की एक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से आए हैं और यहाँ पर आप खड़े हैं। किस तरह से आपके लिए चुनौती रहे हैं कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ता? कोई चुनौती नहीं, चुनाव है, हर साल लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है। इस भी हार जीत होएगी। यहाँ पे जो 3 बार के भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनको हटा के खंडवा के बाहर की एक मेरी बहन महिला लाई है इन्होंने, और लड़ाई होगी दोनों के बीच में। लोग तय करेंगे क्या है। कुछ किसान भी है गांव के, हम बात करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर जो कुछ बात बता रहे थे किसानों के लिए, किस तरह से और क्या मुद्दे रहेंगे? किसानों के दादा इसलिए मुद्दे रहेंगे यहाँ पे, जैसे ग्रामीण में खाद के लिए किसान जा रहा है, उसको खाद नहीं मिल रहा टाइम से, उसकी फसल सूख रही है, उसको टाइम से खाद नहीं मिल रहा है, और ग्रामीणों में 18 साल से कुछ काम नहीं आया है। इस वजह से ग्रामीण मुद्दा उठा रहा है। क्या बताना चाहेंगे आप किसानों के लिए? किसान इतना परेशान है कि जो दवाई है, खाद है, 100 रुपए का मिलने वाला 500 में आने लगा। किसान की फसल का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? आज के 10 साल पहले सोयाबीन 8,000 रुपए क्विंटल बिक जाता था ना, अभी 4,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। किसान की तरफ कोई झांक नहीं रहा है। ये 15-25 साल से खंडवा में बीजेपी का सांसद है, विधायक है। जब चुनाव आता है तो रिंग रोड याद आता है। न चुनाव चला गया कि रिंग रोड भूल गए। ये पूरी योजना किसान के हित में बिजली पानी देने तो कांग्रेस की है। बीजेपी वालों सिर्फ पर झूठ बोलते हैं, किसान को ठगते हैं और वोट लेते हैं। ये बात सामने आ रही है कि आज जो नामांकन की प्रक्रिया के बाद ये तो तय हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में होंगे, लेकिन ये अभी ये तय नहीं हो सकता है कि यहाँ पर मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमेशा एक ही मुद्दे पर हमेशा चुनाव लड़ती रही है और इस बार भी वो चुनाव मैदान में है। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा।